मार्केट की स्थिति पे नज़र डालते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपके सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड रखूँगा। कई लोगों का ये कहना है कि म्यूचुअल फंड में अब बबल बन गया है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, या फिर क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू हम मल्टी बैगर यहाँ पे रिटर्न अचीव कर सकते हैं, पे आज मैं विश्लेषण रखूँगा। ये शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर मैं आज के मार्केट के मूवमेंट पे नज़र डालूँ तो निफ्टी 50 करीबन 31 पॉइंट आज यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 0.13% यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। निफ्टी स्मॉल के 50 यहाँ पे मामूली सा 14 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करूँ तो 157 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 0.27% का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीएससी स्मॉल कैप में जो आंकड़ा है वो 200 पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 करीबन यहाँ पे 53 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है, 0.32%। निफ्टी आईटी में 0.33% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, 150 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर आज आप देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में यहाँ पे काफ़ी मामूली सा बढ़त देखने को मिला है। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अचानक से यहाँ पे 1.5% 1% का आंकड़ा जुड़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा, और दिसंबर में हो सकता है कि आंकड़े यहाँ पे कुछ मजबूत देखने को मिले, आंकड़े यहाँ पे कुछ जुड़ते हुए देखने को मिले। देखो, अक्टूबर के मंथ में एफआईआई के साइड से काफ़ी बिकवाली देखने को मिला, 1,08,000 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आंकड़े कम हो गए, 45 से 46 हज़ार करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। अब दिसंबर में जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव है, इट मीन्स कि यहाँ पे दिसंबर में कुछ खरीदारी देखने को मिल रहा है। देखो, एक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 24,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 24,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में दबाव बनाए हैं। सबसे पहले अगर मैं दबाव की बात करूं तो जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 1.26% आज टूटा है। अदानी पोर्ट्स फिर से आज 1% के ऊपर टूटा है। एनटीपीसी में करीबन 1%, एसबीआई 0.68% टूटा है। एक्सिस बैंक में 0.55% का गिरावट देखने को मिला है। वैसे ही जो स्टॉक्स मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, ट्रेंड में करीबन 2.69% का जंप देखने को मिला। बजाज फिनांस यहाँ पे करीबन 2.58% जंप लेता हुआ देखने को मिला। ब्रिटानिया में करीबन 2% के ऊपर, श्रीराम फिनांस 1% के आसपास, और बजाज फिन्स अब 1.39% पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ। चलिए, अब हम जानते हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा यहाँ पे रिटर्न अचीव कर सकते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछते हैं कि स्टॉक्स कोई वैसा बता दीजिए, मल्टी बैगर स्टॉक जो मतलब आपको 2 साल 3 साल में पैसा यहाँ पे 10 गुना 5 गुना करके दे। कई ऐसे इन्वेस्टर का ये भी क्वेरी होता है कि कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के हो, को आने वाले समय में 4,000 और 5,000 रुपये का प्राइस देखने को मिले। और हमेशा वो स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है? आज मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा। जी हाँ, जो अगर देखा जाए तो 10 रुपये के एनएवी के प्राइस से आज अगर आंकड़ा देखोगे तो 4200 रुपये का एनएवी का प्राइस चल रहा है। जी हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोशन कर रहा हूँ या कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो है, लेकिन इन्वेस्टर के सामने ये आंकड़े इसलिए मैं रख रहा हूँ कि एक्चुअली में इन्वेस्टर को समझ में आए कि म्यूचुअल फंड में भी हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। देखो, अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का आंकड़ा देखोगे, जी हाँ, सिंस इंसेप्शन 1995 में ये फंड आया था, उस समय अगर इस म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस देखोगे तो 10 रुपये के आसपास था। आज अगर इस म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस देखोगे तो करीबन यहाँ पे 4200 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो 10 रुपये से लेके 4200 रुपये तक का सफ़र। जी हाँ, अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पे रखूँ, अगर 1995 में 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है एज ए लम सम, और वहाँ पे तो अगर देखते 10 रुपये का जो एनएवी का प्राइस था तो उस समय 10,000 यूनिट होता आपके अकाउंट में, और आज के डेट में हो गए तो 4200 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करूँ तो करीबन 4.2 करोड़ का फंड वैल्यू देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपके सामने रिटर्न रखता हूँ इस म्यूचुअल फंड का। अगर आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे चौंक जाओगे। देखो, अगर 1995 से मैं देखूँ तो करीबन आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हो
42,000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन में कोई यहाँ पे इन्वेस्टर 10,000 का सिर्फ लमसम किया होता तो आज की डेट में वो 10,000 का वैल्यू 42 लाख रुपए के करीब में देखने को मिलता। ऑन द एवरेज अगर मैं रिटर्न का यहाँ पे आंकड़ा देखूँ तो आप यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा देख सकते हैं, जो एनुअल रिटर्न सिंस इंसेप्शन से 30% के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 10 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो 18 से 19% है। 5 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो 30 से 31% है। 3 साल का यहाँ पे 26 से 27, 2 साल का 37 से 38 और 1 साल का यहाँ पे 36 से 37% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी में ये सबसे पुराना फंड है और यहाँ पे आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। देखो, मैं आपके सामने एक हिस्टोरिकल डाटा रखता हूँ। अगर आप देखोगे तो मई 31, 1997 में जो इस म्यूचुअल फंड का NAV का प्राइस था वो 10 रुपये 61 पैसे का था। ठीक वैसे अगर आज के रेट की बात करूं, जी हाँ, अगर मैं दिसंबर 10 की बात करूं तो दिसंबर 10 में यहाँ पे 4213 रुपये का NAV का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। 10 रुपये का NAV का प्राइस, फिर 4200 रुपये का NAV का प्राइस आज देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो बबल है, कभी भी फट सकता है। देखो, म्यूचुअल फंड में कोई बबल नहीं होता है। जो भी इन्वेस्टर या जो भी व्यूअर अगर इस परसेप्शन में चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा यहाँ बबल है, फटेगा, एक दिन नुकसान देखने को मिलेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। वो कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली में देखो, म्यूचुअल फंड ही काफ़ी सेफ़ है। अगर आप इक्विटीज़ में पैसा लगा रहे हो तो जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी कम है। आज अगर आप ये सोच रहे हो कि इस म्यूचुअल फंड का जो NAV का प्राइस 4200 रुपये के करीब में है वो अब यहाँ से टूट जाएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो। जी हाँ, आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड का NAV 5,000 और 6,000 रुपये के ऊपर भी जाएगा। आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद ये NAV यहीं पे आपको खड़ा होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। NAV चढ़ता ही जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में बबल है वो कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको 2 सीख लेना पड़ेगा। एक तो ये कि जो म्यूचुअल फंड है उससे भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। एक स्टॉक सर्च करते हो, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का स्टॉक ढूंढते हो, आप अगर नोटिस करोगे तो ये 10 रुपये का NAV का प्राइस भी यहाँ पे 4200 रुपये के आसपास गया है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप बहुत बड़ा यहाँ पे रकम बना सकते हो। दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड में कोई बबल नहीं है। कोई शॉर्ट वीडियो में अगर आपको ये कहता हुआ देखने को मिले कि एक दिन म्यूचुअल फंड फटेगा, तो जिम्मेदारी के साथ वो स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे पैसा बनेगा और आज जो NAV का प्राइस देखने को मिल रहा है 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें कई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। तो आप अगर कहीं शॉर्ट वीडियो देखते हुए तथ्य को लेके तो आप संकोच ना करो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज जो इस म्यूचुअल फंड के NAV का प्राइस है, जी हाँ, आने वाले समय में इससे और ज़्यादा आपको देखने को मिले। और मैंने इस म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल सिर्फ लिया है, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने ये फंड रख रहा हूँ। हाँ, ये फंड अच्छा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कंटिन्यू करो। अगर आपका रिक्वायरमेंट है किसी मीट के फंड का तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तभी स्टार्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।